हाय गाइज, माय नेम इज कशिका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ मेरे फेवरेट एसेंशियल ऑयल के बारे में, विच इज टी ट्री एसेंशियल ऑयल। आई विल शेयर माय फेवरेट हैक्स दैट आई डू विद दिस पर्टिकुलर एसेंशियल ऑयल रिलेटेड टू बॉडी, हेयर, स्किन केयर, ओवरऑल ग्रूमिंग, मेकअप, हाइजीन के मामले में बहुत तरीके से टी ट्री एसेंशियल ऑयल को यूज करती हूँ। एंड बाय द वे लेट मी जस्ट क्लियर इट, मुझे कोई नफरत नहीं है एसेंशियल ऑयल से। आई डोंट नो व्हाई देयर इज सो मच हेट टुवर्ड्स एसेंशियल ऑयल। एक टाइम था जब हम पागलों की तरह इसको यूज करते थे एंड 2020 में हमें इंस्टेंटली इनसे नफरत हो गई। ऑब्वियसली एसेंशियल ऑयल जो होते हैं वो कंसंट्रेटेड फॉर्म होती है, स्पेशली अगर आप अच्छी क्वालिटी का लोगे। वो प्योर एसेंशियल ऑयल होता है, आप उसको डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते। एनीवे बॉडी पर ना भी यूज करो, किसी और चीज पर भी यूज करते हो, डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते। आपको उसको हमेशा डाइल्यूट करना होता है। सो आज मैं वही बताने वाली हूँ कि मैं इसको अलग अलग वे में डाइल्यूट करके कैसे यूज करती हूँ। जस्ट इन केस यू आर न्यू हियर, मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन एज वेल। आई मेक वीडियोज रिलेटेड टू ब्यूटी, फैशन, एक्ने, स्किन केयर, शॉपिंग हॉल्स, लॉट ऑफ स्टफ, एंड आई एम श्योर यू विल एंजॉय वॉचिंग माई वीडियोज। सो नेक्स्ट टारगेट को फटाफट हिट करते हैं ताकि हम अच्छा सा गिव अवे ऑर्गेनाइज कर पाए। एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर शेयरिंग माय फेवरेट हैक्स, लेट मी जस्ट टॉक अबाउट द ब्रांड जिसका मैं एसेंशियल ऑयल आज यूज करने वाली हूँ। सो दिस इज फ्रॉम द ब्रांड सत नेचुरल्स। ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग के अंदर आता है एंड आई लव इट जब ब्रांड होलिस्टिक लेवल पे पूरी पैकेजिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बिकॉज काफी तो अंदर से सस्टेनेबल बनाते हैं, उसको बहुत इको फ्रेंडली दिखाते हैं, लेकिन आता वो फिर प्लास्टिक के बबल रैप में ही है। बट आई रियली लाइक द फैक्ट कि इनका आया कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर है, अंदर भी ये पेपर का पूरा जो बबल रैप्स आ रहे हैं ना आजकल पेपर के, वो डाले हुए हैं। एंड इन्होंने यहाँ पे कुछ टेस्ट करने के लिए भी स्ट्रिप्स दिए हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ आगे। एंड दे हैव दिस बुकलेट काइंड ऑफ थिंग जो कुछ इस तरह से खुलती है। बहुत छोटी छोटी डिटेलिंग है जिस पर इन्होंने बहुत अच्छे से वर्क किया है। एंड अंदर बहुत सारे क्यू कार्ड्स हैं जिसको मैंने अच्छे से पढ़ा बैठ के। बेसिकली फैक्ट्स हैं कि हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर पहले कैसे यूज होता था अरोमा थेरेपी के अंदर एसेंशियल ऑयल। मेन प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह के वुड बॉक्स के अंदर आता है। काफी प्रिटी ये बॉक्स है, यहाँ पे लॉक भी दिया हुआ है एंड यहाँ पे लिखा भी हुआ है टी ट्री ऑयल, बिकॉज इनके पास और भी तरह के एसेंशियल ऑयल है। एंड एज यू ओपन इट वी हैव अ पैम्पलेट राइट हियर। इसके बैक पर लिखा हुआ है नो एडेड सिंथेटिक केमिकल्स, क्रुएल्टी फ्री, 100% नेचुरल, पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री। पैम्पलेट के अंदर पूरी डिटेल्स दी हुई है कि आप टी ट्री एसेंशियल ऑयल को कैसे कैसे यूज कर सकते हो। प्लस इन्होंने डाइल्यूशन का भी पूरा प्रोसेस बताया कि आपको कितने ml ऑफ प्रोडक्ट के अंदर कितना ड्रॉप डालनी है एसेंशियल ऑयल की। एंड बाकी भी इन्होंने फैक्ट्स एंड ऑल शेयर किया हुआ है। सो रियल लाइक टाइनी टाइनी डिटेल्स। एंड देन वी हैव द मेन बॉटल, कुछ इस तरह से दिखती है। यहाँ पे पूरा घास भी लगाई हुई है ताकि ये टूटे ना, बिकॉज ऑब्वियसली ग्लास की ये बॉटल है। ये एम्बर ग्लास जार काइंड ऑफ बॉटल है, डार्क कलर की, ताकि इसके अंदर लाइट ज्यादा पास ना हो, इसकी प्योरिटी मेंटेन रहे। वैसे भी कोशिश किया करो कि जो एसेंशियल ऑयल होते हैं उनको थोड़ा सा डार्क में रखा करो। ब्रांड के जो भी एसेंशियल ऑयल होते हैं वो 100% प्योर स्टीम डिस्टिल्ड होते हैं। सो इन्होंने इसके साथ ही स्ट्रिप भी दी हुई है बेसिकली टू टेस्ट इट। सो ये क्या कहते हैं कि आप जब पेपर के ऊपर एसेंशियल ऑयल को ड्रॉप करोगे, अगर आपके पास घर पे कोई भी एसेंशियल ऑयल है, आप ये टेस्ट किसी भी तरह के पेपर के ऊपर कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू ड्रॉप योर एसेंशियल ऑयल ऑन दिस एनी काइंड ऑफ पेपर। ज्यादा आ गया बट नेवर माइंड, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। अभी मैं इसको थोड़ा सा ड्राई होने को छोड़ दूंगी। आई होप यू कैन सी, हल्का सा आपको पैच दिख रहा होगा डिफरेंस इसके अंदर। जब ये सूख जाएगा, अगर ये बिल्कुल नहीं दिखेगा, दैट मीन्स ये एकदम प्योर टी ट्री एसेंशियल ऑयल है। बिकॉज जो अडल्ट्रेटेड होते हैं, केमिकली ट्रीटेड होते हैं, उनका सूखने के बाद ना आसपास एक रिम बन जाती है ऑयल की, विच शोज कि उनके अंदर कोई ना कोई तरह का केमिकल डला हुआ है। एंड इसके अंदर एक एक्सेप्शन होता है ऑरेंज एसेंशियल ऑयल का, बिकॉज उसके अंदर नेचुरली कलर होता है ना, तो वो वाला एसेंशियल ऑयल हमेशा कलर छोड़ेगा। इसके अलावा जो भी एसेंशियल ऑयल होंगे वो सूखने के बाद कोई भी तरह का ऑयल स्टेन या फिर कोई भी तरह का कलर्ड स्टेन नहीं छोड़ के जाएंगे। सो स्टार्टिंग विद हैक नंबर 1 जो मेरा अल्टीमेट फेवरेट है, इट्स लाइक अ DIY ओवरनाइट हेयर मास्क। एंड ये परफेक्ट है अगर आपको डैंड्रफ, इची स्कैल्प का इशू होता है ना, तो एकदम आपको बेस्ट तरीके से सूट करने वाला है। विंटर्स के अंदर स्पेशली मैं यूज करती हूँ बिकॉज विंटर्स में डैंड्रफ का इशू बहुत हो जाता है। सो फॉर दैट यू कैन टेक एनी क्लीन बोल एंड उसके अंदर आपको डालना है एलोवेरा जेल। एंड अपने हेयर लेंथ के हिसाब से डाल सकते हो। अगर आप खाली स्कैल्प पर लगाना चाहते हो, खाली स्कैल्प पर भी लगा सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ पूरे हेयर लेंथ पे ही लगाना। अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ का इशू है, आप खाली स्कैल्प पर भी कंसंट्रेट कर सकते हो। सो दिस इज हाउ द एलोवेरा जेल लुक्स लाइक राइट नाउ। कोई भी तरह का एलोवेरा जेल ले सकते हो। मैं डालूंगी अराउंड 2 ड्रॉप्स या, बिकॉज मैंने 2 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग लिया है तो मैं 2 ड्रॉप डाल रही हूँ। अभी क्या है, जैसे एलोवेरा जेल व्हाइट होता है फिर ट्रांसपेरेंट होता है, ये वाला थोड़ा ग्रीन एलोवेरा जेल है, तो इसको जब मैं मिक्स करती जाऊंगी ना, इसका कलर हल्का सा व्हाइटिश कलर का एक पेस्ट बन जाएगा। कि ऑयली स्कैल्प है तो ऑब्वियसली आप ऑयल स्किप कर सकते हो अगर आप ओवरनाइट DIY मास्क की तरह अगर ये यूज कर रहे हो। लेकिन अगर आपकी बहुत ज्यादा ड्राई स्कैल्प है, जैसे विंटर्स के अंदर एकदम स्कैल्प सूख जाती है ना, एंड आपको और उसकी वजह से इची फील होता है,
तो आप क्या कर सकते हो, आप इसके अंदर ऑयल भी ऐड कर सकते हो। सो अभी क्या है, ये मास्क कुछ इस तरह से दिखता है। अब मैं क्या करूंगी, इसके अंदर डालूंगी ऑयल भी, बिकॉज विंटर्स के अंदर मैं इसके अंदर ऑयल ऐड कर देती हूँ। आई एम यूजिंग कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जो होता है स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा होता है, हेयर ग्रोथ के लिए काफी अच्छा होता है। पर्सनली मेरे ऊपर काफी अच्छा वर्क किया। अगर आपको हेयर फॉल बहुत ज्यादा है, बाल्डिंग इश्यूज है, आपको लगता है गंजापन काइंड ऑफ आ रहा है, देन कैस्टर ऑयल इज योर गो टू थिंग। अगेन आई बॉलिंग जितना डाल सकते हो, लाइक जितना स्कैल्प पर लगाते हो ना ऑयल, उतना ही इसके अंदर लेके एंड यू कैन मिक्स। अब मैंने ऑयल डाल दिया ना, तो इसका कलर और ज्यादा व्हाइट हो जाएगा, एकदम ये व्हाइट कलर का पेस्ट बन जाएगा। आई गेस ये मैंने DIY मास्क बहुत पहले अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया हुआ है। इट्स अमेजिंग। मतलब आप इसको लगाना शुरू करोगे ना, तो आपको शायद मार्केट वाले हेयर जेल्स की भी नीड नहीं पड़ेगी। आप इसको एज अ हेयर जेल भी यूज कर सकते हो, अगर आपके बहुत ज्यादा ड्राई हेयर है ना, हेयर सेटिंग जेल की तरह भी यूज कर सकते हो। अगर आप ऑयल स्किप कर दोगे तो आप नॉर्मली भी एलोवेरा टी ट्री एसेंशियल ऑयल का मिक्सचर खाली स्कैल्प पर बालों पर लगा सकते हो, बिकॉज ऑयल नहीं है तो बालों को ग्रीसी नहीं बनाएगा। अब मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है, तो एकदम ये ओवरनाइट DIY मास्क बन चुका है। अब इसको आप कंसंट्रेट कर सकते हो स्कैल्प के ऊपर अच्छे से एंड योर हेयर लेंथ एज वेल। कैस्टर ऑयल भी जो होता है वो भी कैरियर ऑयल होता है, तो उसको डायरेक्ट नहीं लगाया जाता बिकॉज काफी थिक होता है। सो इस तरह के DIY मास्क के अंदर मिक्स करने से ना काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मैं इसको ओवरनाइट रखना प्रेफर करती हूँ बिकॉज ज्यादा अच्छा वर्क करता है। अगर आप शैम्पू से 1 या 2 घंटे पहले लगाना चाहते हो, देन इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। अनदर हैक जो आप इसी से कर सकते हो इज फॉर मॉस्किटो बाइट्स या फिर रैशेस। ऑयल स्किप कर देना, खाली एलोवेरा एंड टी ट्री एसेंशियल ऑयल का जो मैंने स्टार्टिंग में मिक्सचर दिखाया था ना, उसको आपको जहां पर भी मच्छर ने काटा है, फिर बहुत ज्यादा रेड रैशेस हो गए हैं। काफी बार क्या होता था, मैं वैक्स करवाती थी, रेडनेस हो जाती थी, इचिंग फील होती थी, या कोई वैक्स का रिएक्शन हो जाता था, तो मैं एसेंशियल ऑयल एंड एलोवेरा का मिक्सचर लगा के उस एरिया के अंदर लगा लेती थी एंड ये काफी हद तक मॉस्किटो बाइट को या फिर रैशेस को कंट्रोल करता है, इचिंग को कम करता है एंड वो जो रेडनेस होती है ना उसको भी काफी हद तक सूद कर देता है। हैक नंबर 2 इज फॉर ऑल द गर्ल्स जो अपने एक्ने पिंपल से परेशान है, लेकिन वो एक्सपेंसिव वाले स्पॉट ट्रीटमेंट्स एक्ने जेल्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। समथिंग यू कैन मेक एट होम इजिली एंड ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। सो फॉर दैट अगेन टेकिंग अ क्लीन बोल एंड सबसे पहले मैं ले रही हूँ इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी, अल्टीमेट फेवरेट। काफियों को तो पता ही है, जो मेरे चैनल पे पहले से है उनको तो पता ही है, मुल्तानी मिट्टी इज लाइक माई सेवियर। बिल्कुल थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी ले रही हूँ, यू कैन सी राइट है, बहुत हल्का सा लिया है, खाली स्पॉट्स पर लगाना है, सो अननेसेसरी भरने की जरूरत नहीं है। सेकंड आई विल ऐड रोज वाटर टू इट, अगेन रियली नाइस एंड सूदिंग स्पेशली फॉर ऑयली स्किन ना। मैं इसके अंदर कभी कभी एलोवेरा जेल भी डाल देती हूँ, लेकिन मैंने देखा एलोवेरा जेल इतना अच्छा वर्क नहीं करता। जो मुल्तानी मिट्टी एंड रोज वाटर का कॉम्बिनेशन है ना, ये काफी अच्छा वर्क करता है। इसमें मैं डालने वाली हूँ सिर्फ 1 ड्रॉप एसेंशियल ऑयल का, बिकॉज क्वांटिटी काफी कम है, सो 1 ड्रॉप इज मोर देन इनफ। अगेन अगर आप बहुत ज्यादा भर के बना रहे होगे तो आप ज्यादा ले सकते हो, लेकिन मैं एडवाइस नहीं करूंगी फॉर फेस मास्क। पूरे फेस पर कोई फायदा नहीं है टी ट्री एसेंशियल ऑयल छोड़ने का या फिर लगाने का। दिस इज बेटर एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट। सो खाली मैं इसके अंदर 1 ड्रॉप ही डाल रही हूँ, बिकॉज बहुत ही थोड़ा हमने अपना जो पेस्ट बनाया बहुत ही हल्का सा बनाया है, सो बहुत ध्यान से 1 ड्रॉप। ये बन गया हमारा अमेजिंग सा पेस्ट एंड ये जो पेस्ट है आप इजीली अपने एक्ने पिंपल जो होते हैं ना, आप वहां पर लगा सकते हो। मुल्तानी मिट्टी उस एरिया को ड्राई करने में काफी हेल्प करता है। मैं पहले क्या करती थी, मैं एलोवेरा एंड टी ट्री एसेंशियल ऑयल जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया ना, मैं वो वाला हैक करती थी, लेकिन वो क्या करता था, वो एक्ने को सुखाता नहीं था। लाइक पस्ट्यूल्स होते हैं, कुछ कुछ एक्ने होते हैं, उसको सुखाना बहुत जरूरी है। सो मुल्तानी मिट्टी, रोज वाटर एंड टी ट्री ऑयल का मैंने जो कॉम्बिनेशन देखा ना, ये उसको ड्राई आउट करने में काफी हद तक हेल्प करता है। मैंने अपने टॉप 5 एक्ने रिकमेंडेशन के अंदर भी टी ट्री एसेंशियल ऑयल का मेंशन किया था। सो दिस इज समथिंग जो मेरा अल्टीमेट फेवरेट है। अगर आपको यंग एज में जो टीनेज एक्ने पिंपल भी होते हैं ना, उसके लिए काफी अच्छा है। हैक नंबर 3 इज फॉर ऑल दोज पीपल हु स्वेट लाइक अ पिग, या फिर आपको बैक पर एक्ने के इश्यूज हैं। सो नहाते वक्त आप क्या कर सकते हो, अपनी बकेट के अंदर थोड़ा सा टी ट्री एसेंशियल ऑयल की ड्रॉप्स डाल सकते हो। लाइक पूरी अगर बकेट होती है, मैं 8 to 10 ड्रॉप्स डालती हूँ, इससे ज्यादा नहीं। एक्सेस में भी मैं कभी यूज नहीं करती। इट्स नॉट लाइक कि क्वांटिटी किसी अमाउंट की बढ़ रही है तो इसको ही बढ़ाते जाओगे। 8 से 10 ड्रॉप्स इज मोर देन इनफ। आपका पूरा जो पानी होता है ना, वो एकदम एक तो अरोमेटिक हो जाता है, नहाने में भी काफी अच्छा लगता है। प्लस जो टी ट्री ऑयल होता है ना, वो एक तरह से एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है। बैक एक्ने अगर आपको होते हैं, या वैसे भी जब हम जिम से आते हैं, लाइक मैं जब पहले जुम्बा क्लासेस के लिए जाती थी, आई यूज टू स्वेट लाइक अ पिग आफ्टर जुम्बा। सो मैं घर आके तो ऑब्वियसली बात लेती ही थी, तो मैं बकेट के अंदर थोड़ा सा टी ट्री एसेंशियल ऑयल डाल के पानी डाल लेती थी अपने ऊपर। हैक नंबर 4 इज परफेक्ट फॉर 2020 कोरोना टाइम, बिकॉज सैनिटाइजर के बिना तो हम रह नहीं सकते। लेकिन काफी बार क्या होता है, हमें चीजों को डिसइंफेक्ट करना होता है, हम कहीं मार्केट में जा रहे हैं, किसी चीज को टच
टच कर रहे हैं। वैसे भी जो स्प्रे फॉर्म में आता है ना वो ज़्यादा बेटर रहते हैं फटाफट डिसइंफेक्ट करने के लिए। इसकी मैंने वीडियो बहुत पहले टिकटॉक पर डाली थी, मतलब मार्च अप्रैल जब कोरोना एकदम स्टार्ट हुआ था, तो मैंने पिंटरेस्ट के ऊपर देखा था, बहुत उस टाइम वायरल हो रहा था DIY सैनिटाइजर। तो सारा सामान मेरे पास था ही, तो मैंने उस टाइम ट्राई करके देखा था एंड सैडली अब तो टिकटॉक भी गया, मेरी वो क्लिप भी चली गई। सो मैं दोबारा बता देती हूँ। सो मैं कोई भी जो टोनर की बॉटल्स होती है उनको कभी भी नहीं फेंकती। दे आर परफेक्ट राइट नाउ। मैं अपने सारे जो टोनर्स की स्प्रे बॉटल है ना, मैंने सबके अंदर डिसइंफेक्टेंट, सैनिटाइजर, स्प्रेज एंड ऑल डाले हुए हैं, बहुत ज्यादा काम आते हैं। सो मेरी काया की बॉटल है जो खाली हो चुकी है एंड इसका स्प्रे भी काफी अच्छा है, बिकॉज जो मिस्ट होते हैं ना उनका एकदम बारीक वाला स्प्रे आता है, तो आप इसको अपने साथ कैरी भी कर सकते हो कहीं स्प्रे करने के लिए। सो क्या करना है, इसके अंदर हम डालेंगे रबिंग अल्कोहल, या इसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये मैंने बहुत पहले लिया था, लाइक जब कोरोना का नाम और निशान भी नहीं था, मैंने तब ये अमेजोन से खरीदा था, बिकॉज मैं जो फेशियल रेजर्स यूज करती हूँ मैं उसको उसी टाइम डिसइंफेक्ट करती हूँ इससे। सो ये 99% प्योर अल्कोहल, ये आपको अमेजोन पर इजीली मिल जाएगी। सो 99% तो ज्यादा ही हो जाती है। अगर आप सैनिटाइजर भी देखोगे उसके अंदर हार्ड 75-80 इससे ज्यादा नहीं होती होगी, बिकॉज हाथ के लिए बहुत ज्यादा ड्राइंग हो जाता है। सो मैं इसके अंदर क्या करने वाली हूँ, मैं ऑलमोस्ट यहाँ तक भरूंगी। मैं ज्यादा नहीं बनाती, मैं छोटे छोटे बैचेस में बनाती हूँ, बिकॉज अदरवाइज फायदा नहीं है, भर के बनाने का कोई फायदा नहीं है। मैं थोड़ा सा ही डालती हूँ। सो ऑलमोस्ट यहाँ तक भरने के बाद अब मैं इसके अंदर डालूंगी एलोवेरा। एंड श्योर कहीं ना कहीं आपने शायद ये हैक देखा होगा, अगर नहीं भी देखा तो मैं दोबारा बता देती हूँ। सो मैंने जितना अल्कोहल डाला है मैं उतनी ही क्वांटिटी का एलोवेरा डालती हूँ, बिकॉज 99% प्योर ये अल्कोहल है। एक तो मैं इसको फटाफट बंद कर देती हूँ, ये इवेपोरेट हो जाता है, इसलिए मैंने बोला है इसी के अंदर फटाफट बनाया करो। किसी खुले बाउल के अंदर बनाओगे ना तो इवेपोरेट होने का चांस रहता है, फटाफट बनाते हैं अदरवाइज इवेपोरेट हो जाएगा। सो मैं उतनी ही अमाउंट का दोबारा एलोवेरा जेल आईबॉल कर रही हूँ, मैंने पहले ही बनाया हुआ है, सो आई नो द क्वांटिटी। अब मैं इसके अंदर डालूंगी अगेन टी ट्री एसेंशियल ऑयल, बहुत अच्छा एंटी बैक्टीरियल होता है। मैं इसके अंदर डालूंगी 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री एसेंशियल ऑयल एंड दिस मच अमाउंट इज परफेक्ट। एक तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, बिकॉज एलोवेरा, टी ट्री, अल्कोहल वाली जो गंदी स्मेल थी ना वो चली जाती है। अगर आप इसको और फैंसी बनाना चाहते हो ना, आप इसके अंदर लैवेंडर एसेंशियल ऑयल भी डाल सकते हो एंड जस्ट शेक इट रियली रियली वेल। एंड अच्छे से शेक करने के बाद, एंड मेरा जो एलोवेरा जेल है ना ये काफ़ी पतला भी है, तो शेक करना काफ़ी अच्छा हो जाता है। ज़्यादा थिक एलोवेरा जेल या जो फैंसी वाले जेल्स आते हैं ना जिनके अंदर विटामिन ई वगैरह जो फेस के लिए होता है वो मत लेना, प्लेन एलोवेरा जेल लेना, वो ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा। अदरवाइज वो स्प्रे बॉटल के अंदर क्लम्प हो सकता है। मैंने अपने एक थिक वाले एलोवेरा जेल से एक बार बनाया था एंड वो पाइप में फंस गया, तो बिल्कुल अच्छे से वर्क नहीं किया, तो प्लेन वाला ही लेना एंड मिक्स इट रियली 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 वेल। मेक श्योर आप जो भी टोनर की बॉटल ले रहे हो उसका ढक्कन टाइट हो, अदरवाइज उड़ जाएगा अल्कोहल है। सो लेट मी जस्ट चेक इट एंड यस, कैन यू सी मिस्ट, कितनी फाइन इसकी मिस्ट है। सो ये ऑब्जेक्ट्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप सुपरमार्केट जाते हो, वैसे ही बाहर जाते हो, डोर नॉब्स के अंदर जहाँ पे भी आप हाथ लगाओगे। अपने मेकअप ब्रशेस भी होते थे, अब रोज तो कोई वॉश नहीं करता, लेट जस्ट एक्सेप्टेड। एंड अगर एक्ने प्रोन स्किन होती है, सो जो मेकअप ब्रश की गंदगी है ना वो सबसे बड़ा रीजन होता है, छोटे छोटे जो एक्ने एंड कॉमेडॉन्स हो जाते हैं। सो मैं आजकल क्या करती हूँ, डेली बेसिस पे जो भी मेकअप ब्रश यूज किया, मैं यही वाला जो स्प्रे है उनके ऊपर से स्प्रे कर देती हूँ। मेरा जो स्टैंड है मेकअप ब्रश का, ऊपर से स्प्रे कर दिया एंड छोड़ दिया। सो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी जो बैक्टीरिया बिल्डअप होगा वो भी किल हो जाएगा। जो तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफी सेफ हैं, सो मेकअप ब्रश के ऊपर भी अच्छे से वर्क कर जाते हैं। या फिर अगर आपके पास कम ब्रशेज है, आप आई शैडो यूज करते हो एंड आपको बहुत सारी अलग अलग कलर की आई शैडो यूज करनी है, आपने ब्राउन के अंदर डिप कर दिया एंड आप लाइट कलर को यूज करने वाले हो, सो उसी टाइम जब आपने ब्राउन शेड यूज किया, इसको क्लॉथ के ऊपर स्प्रे करो, उसके ऊपर ही swirl कर दो अपने ब्रश को, वो कलर उसी टाइम उतर जाएगा, डिसइंफेक्ट भी हो जाएगा एंड आप दोबारा अपने आई शैडो किसी और आई शैडो के ऊपर उसको रीयूज कर सकते हो। कमिंग टू द लास्ट हैक जो मैंने रिसेंटली करना स्टार्ट किया, बिकॉज मैंने रिसेंटली ये खरीदी, आई गेस 1 या 1.5 महीना हुआ होगा, मैंने अपने किसी अमेजोन हॉल में शायद ये दिखाई थी। सो ये एक हैंड हेल्ड गारमेंट एंड फेशियल स्टीमर है, आप फेस के ऊपर भी स्टीम ले सकते हो, ऑल्दो मैं नहीं लेती, मैं इसे गारमेंट ही स्टीम करती हूँ, लेकिन हम हैक्स की बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में यूज करने वाले हैं। सो इससे जो स्टीम निकलती है, लाइक यहाँ पे पानी डलता है, ऊपर से आप खोलोगे पानी डलता है, स्टीम निकलती है, आप आयरन कर सकते हो अपने गारमेंट। मैंने आज स्वेटर भी इससे आयरन किया, काफी अच्छे से हो गया है, कोई ऐसा क्रीजेस नहीं दिख रहे। बट व्हाट यू कैन डू इज इसको खोल के आप इसके अंदर भी थोड़ा से जो ड्रॉप्स हैं टी ट्री एसेंशियल ऑयल के डाल देते हो, मैं अभी डाल भी देती हूँ, काम आएगा जब नेक्स्ट टाइम स्प्रे करूंगी। सो इससे आप गारमेंट तो डिसइंफेक्ट कर सकते हो। लाइक अगर आपको लगता है आप काफी ज्यादा हाइजीन फ्री को, आपको डस्ट से एलर्जी है, आप जो अलमारी में से कपड़े निकालते हो आपको लगता है स्मेल आ रही है, बिकॉज टी ट्री एसेंशियल ऑयल की खुशबू भी काफी अच्छी है। लैवेंडर एसेंशियल ऑयल भी डाल सकते हो अगर आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो ना कि आपको अच्छा अरोमा चाहिए अपने कपड़ों के अंदर। सो आप सत नेचुरल्स का ही लैवेंडर एसेंशियल ऑयल ट्राई कर सकते हो, उसके पानी के अंदर
थोड़े से ड्रॉप्स इसके डाल सकते हो। अब जब इससे स्टीम निकलेगी ना तो अगेन एक मिक्स बन के निकलेगी, पानी के साथ टी ट्री ऑयल भी निकलेगा, सो आप इसे डिसइंफेक्ट भी कर सकते हो। यू कैन यूज द सेम स्टीम टू डिसइंफेक्ट योर अलमीरा। अनदर थिंग यू कैन डू इज टू डिसइंफेक्ट योर बेड। हमारा जो गद्दा होता है ना उसके अंदर काफी ज्यादा डस्ट तो होती है, लेकिन काफी बार कीड़े भी लग जाते हैं, बारिश के दिनों में स्पेशली बहुत ज्यादा होता है। या फिर आपका जो पिलो एरिया जो भी है, अगर आप डिसइंफेक्ट करना चाहते हो आप इसके थ्रू कर सकते हो। इससे जो स्टीम निकलेगी उसी के साथ टी ट्री एसेंशियल ऑयल जो भी एसेंशियल आप डालोगे उसका बेनिफिट्स निकलेंगे एंड यू कैन डिसइंफेक्ट दैट पर्टिकुलर एरिया एज वेल। लैवेंडर एसेंशियल ऑयल आई गेस मैंने सुना है कि रात को सोने के लिए काफी अच्छा होता है, बिकॉज काफी उसका सूदिंग एक तरह से अरोमा थेरेपी उसका एक एक्सपीरियंस होता है, सो नींद काफी अच्छी आती है। सो आप इसी के अंदर लैवेंडर एसेंशियल ऑयल भी डाल सकते हो, उससे खुशबू भी अच्छी आ जाएगी आपके गारमेंट्स के अंदर, आपके बेड के अंदर से, एंड आपको नींद भी अच्छी आएगी। सो दीज आर माय फेवरेट हैक्स विद सक नेचुरल्स टी ट्री एसेंशियल ऑयल। अब तक मुझे काफी अच्छा लगा है, मैंने पूरा अच्छे से यूज भी करके देखा है, रियली लाइक द होल एक्सपीरियंस ऑफ इट। अब देखते हैं वो जो स्ट्रिप मैंने बनाई थी कहाँ गई, ये रही। ओके, सो वीडियो शूट कर हुए आई गेस 30-40 मिनट्स अब हो चुके हैं एंड आई एम सीइंग द स्ट्रिप, यू कैन सी राइट हियर। कोई भी तरह का कलर या फिर कोई भी तरह की रिम नहीं बन रही। सो यही प्योरिटी का एक फाइनल रिजल्ट होता है। आपके पास भी अगर कोई घर पे टी ट्री एसेंशियल ऑयल हो ना, आप उसको पेपर के ऊपर, थिक पेपर के ऊपर डाल के देखो, अगर कोई रिम बनती है, कोई स्टेन वो छोड़ के जाता है, कोई अजीब सा कलर छोड़ के जाता है, देन वो प्योर नहीं है। दिस वन इज 100% प्योर, इसीलिए इसने कोई भी तरह का कलर स्टेन नहीं छोड़ा है। सो मेक श्योर यू इन्वेस्टिंग इन अ गुड क्वालिटी वन। इसका प्राइस है ₹500 एंड आपको 15 ml की क्वांटिटी मिलती है। मैंने इससे पहले जितने भी एसेंशियल ऑयल लिए हैं, एक तो मैंने बहुत एक्सपेंसिव लिया था, 600-700 का, मतलब एक्सट्रीम था वो, एंड क्वांटिटी आई गेस इससे भी कम थी शायद। एंड इससे पहले जो मैंने एक सस्ता वाला लिया था वो 350 समथिंग का आता था, लेकिन अगेन उसकी भी क्वांटिटी कम आती है। सो क्वालिटी वाइज एंड क्वांटिटी वाइज आपको दोनों ही एकदम एप्रोप्रिएट प्राइस पे मिल रहे हैं। बाकी सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज आज जैसे मैंने पूरे हैक्स बताए हैं आपको, ऐसे छोटे छोटे हैक्स मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर भी शेयर करती हूँ डेली बेसिस पर। सो गो एड एंड फॉलो मी देयर एज वेल। kashika.chauhan इज माई इंस्टाग्राम ID। वहां पर जाके हाईलाइट्स भी चेक कर लेना, आपको काफी अच्छे अच्छे रिव्यूज एंड ऑल देखने को भी मिल जाएंगे। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज सब्सक्राइब बटन को हिट कर देना, बेल आइकन को भी साथ में। एंड दिवाली आने वाली है, हैप्पी दिवाली। पटाखे मत फोड़ना यार, दिल्ली में बहुत बुरा हाल हो चुका है, मतलब एयर क्वालिटी इज लाइक पथेटिक। प्लीज अवॉइड करो, पटाखे ना फोड़ो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अच्छा अच्छा खाना बनाओ, 1-2 कैंडल जला लो, अच्छी सी रंगोली नॉन बनाओ, जितना डेकोरेट कर सकते हो उतना डेकोरेट करो। एंड ऐसे हैक्स भी यूज कर लो अगर करने हो तो। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।